हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड ईटर। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग ये जो स्वैप फंक्शनैलिटी है जो कि हमारे पैनकेक स्वैप में रहती है, यही सेम फंक्शनैलिटी आज हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वाया कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे मैं यहाँ कोई वैल्यू डालता हूँ। जैसे यहाँ पे लेट्स से मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई दूसरी यहाँ पे टोकन BNB सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जैसे डालता हूँ 100 फॉर एग्जांपल। ओके, ये अभी मुझे यहाँ पे डेटा नहीं दे रहा है, नो डाउट, कभी कभी ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैंने 100 डाला तो मुझे पता चल जाता है कि 100 के करस्पॉन्डिंग मुझे कितने WBNB टोकन मिलने वाले हैं, राइट। ठीक इसी तरह की फंक्शनैलिटी आज हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पैनकेक के स्वैप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। और यहाँ पे आप लोग काफ़ी कुछ नया सीखोगे। यहाँ पे आप ये तो सीखोगे कि यार किस तरह से ये चीज़ की जाती है, नो डाउट इन दैट, बट इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने की जो जर्नी है वो इससे ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि इसकी जो जर्नी है इसमें हम लोग काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लेंगे और हम समझेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है, ताकि लेट्स से अगर आपको कल को अपना भी DeFi प्लेटफॉर्म बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग राउटर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे, फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। हो सकता है आपने कभी ये नाम सुने हो, क्योंकि ये बहुत ही फेमस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपका पूरा पूरा पैनकेक स्वैप वर्क करता है। यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरह से लिक्विडिटी पूल एक्चुअली में इंप्लीमेंट होता है। मतलब अभी तक तो आपने थ्योरी पढ़ी थी, राइट, पिछले वीडियोस में, बट आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक लिक्विडिटी पूल किस तरह से वर्क करता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको पहले विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन और फिर हम लोग चलेंगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसको करेंगे भी। तो इंट्रोडक्शन में पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जब पैनकेक स्वैप होता है या जो हमारा पैनकेक स्वैप DeFi प्लेटफॉर्म है, उसमें बेसिकली दो तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है आपका राउटर कॉन्ट्रैक्ट। पहले बात करते हैं हमारे फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप ये नाम काफ़ी सुनोगे, आप ये नाम बहुत सुनोगे कि यार फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली होता क्या है? फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपके डिफरेंट लिक्विडिटी पूल्स होते हैं उनको मैनेज करता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारे फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट नाम में ही लिखा हुआ है, राइट, फैक्ट्री, राइट। तो इसके पास पूरी लिक्विडिटी पूल्स ही फैक्ट्री होती है। ओके, और लिक्विडिटी पूल कॉन्ट्रैक्ट जो है, बेसिकली आप कह सकते हो ये लिक्विडिटी पूल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस को एक तरह से कंप्राइज करता है हमारा फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो लिक्विडिटी पूल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे लिक्विडिटी पूल कॉन्ट्रैक्ट के पास क्या होता है, हमारे डिफरेंट टोकन्स होते हैं। हर एक लिक्विडिटी पूल जो होता है उसके पास अलग अलग टोकन पेयर्स होंगे और आप अलग अलग टोकन पेयर्स के बीच में ट्रेडिंग करा पाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक फंडामेंटल्स में पढ़ी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स तो पहले वो देख लो, अदरवाइज ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला लिक्विडिटी पूल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है या फिर आप कह लो ये जो पूल है इसमें दो टोकन्स हैं, A एंड B, इसमें CND एंड ENF। अब जब मैं कह रहा हूँ ABCD तो मतलब कि आप कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे कोई भी दो टोकन्स हो सकते हैं। हमने क्योंकि पिछले वीडियो में ये भी देखा था, राइट, कि दो टोकन्स आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने पैनकेक स्वैप में। अब जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दो टोकन है तो ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे टोकन है। यहाँ पे मतलब एट द एंड ऑफ द डे क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेसेस हैं, टोकन के एड्रेसेस हैं। तो जब भी आप कोई भी टोकन डिप्लॉय करते हो, ERC20 टोकन डिप्लॉय करते हो ब्लॉकचेन के ऊपर, तो आपको क्या मिलते हैं, आपको अपने टोकन के एड्रेसेस मिलते हैं। तो वो एड्रेसेस को कौन हैंडल कर रहा है, आपका लिक्विडिटी पूल हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। और यही थोड़ा आप देखो कि कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। कॉम्प्लेक्सिटी एज पहले देखो आपको फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना होगा, फिर आपको लिक्विडिटी पूल तक पहुंचना होगा, फिर लिक्विडिटी पूल के बाद आपको टोकन के पास पहुंचना होगा। क्या देख रहे हो, मतलब कि यहाँ पे 3 लेयर्स को हमें पेनिट्रेट करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, तब जाकर के हमें एक टोकन मिलता है, एक टोकन पेयर मिलता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमारा राउटर कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत ही ईजी, मतलब ईजी एज एन ये काफ़ी इतना मुश्किल नहीं लगेगा, बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टोकन के प्राइस को फेच करते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि टोकन की प्राइस को फेच कर रहा है तो ये ओरेकल्स का यूज़ करता है, और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। बट अभी के लिए हम इतना समझेंगे कि हमारा राउटर कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, ये प्राइस की इन्फॉर्मेशन को हमारे लिए फेच करके ला रहा है। जो भी टोकन है उनकी प्राइस की इन्फॉर्मेशन को ये फेच करता है। ओके, अब अगर हमें ये बेसिक समझ में आ गया, नाउ वी कैन गो टू आवर विजुअल स्टूडियो कोड एंड वी कैन गो टू आवर बाइनेंस एक्सप्लोरर, जहां पे हम डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अब बात करने वाले हैं, जो कि हमारा फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट होगा, लिक्विडिटी पूल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और टोकन के एड्रेसेस होंगे, और साथ ही साथ राउटर का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो काफी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम लोग पहले इंस्टॉल करेंगे अपनी ether.js लाइब्रेरी को, क्योंकि हम लोग इंटरैक्ट करने वाले हैं अपने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, जो कि हमारा फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट है, राउटर कॉन्ट्रैक्ट है, और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब टोकन, बेसिकली टोकन के आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं करूँगा npm init -y, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, package.json आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, npm install
ईथर्स करूँगा। अच्छा, मैं ईथर्स का यहाँ पे 5th वर्ज़न यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज़ अभी मैंने 6th वर्ज़न को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। डेफिनिटली अगर आपको 6th वर्ज़न पता है, यू कैन गो फॉर 6th वर्ज़न, बट आई एम गोइंग टू यूज़ द 5th वर्ज़न ऑफ ether.js लाइब्रेरी, ठीक है? तो आप डेफिनिटली 6 पे जाना चाहो, आप जा सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं जा सकते, बट मैंने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया, सो आई विल बी गोइंग टू विद ether.js 5th वर्ज़न। 5th वर्ज़न में कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, मैं एकदम बेसिक वाला जो है, मतलब 5th वर्ज़न जो है एकदम स्टार्टिंग है, मैं उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, एंड अगेन दिस इज नॉट नेसेसरी, आप 6 वर्जन पे कर सकते हो इफ यू नो दैट, ठीक है, हाउ टू हैंडल इट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ether.js आ गया है। अब यहाँ पे मैं बेसिकली 3 फाइल्स बनाऊंगा। पहली फाइल होगी जिसके थ्रू, या फिर आप कह लो जिसमें कि मैं ABI की सारी इन्फॉर्मेशन रखूंगा। तो यहाँ मैं रख देता हूँ ABI info.js, जिसमें कि ABI की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब कि जो हम लोग अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने वाले हैं, फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, राउटर कॉन्ट्रैक्ट और जो भी कॉन्ट्रैक्ट अभी हम लोग देखेंगे, उनके पास जो फंक्शंस होंगे उसमें से हमें कौन से फंक्शन के साथ बातचीत करनी है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे ABI में होगी। अब ये तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, अगर आपने सॉरी वाला कोर्स सब ले रखा है, सब लोगों ने, राइट, मतलब यूट्यूब पे जो मेरा अवेलेबल है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमें प्राइजेस को भी फेच करना है, तो मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ प्राइस फेच .js, जिसके थ्रू मैं प्राइस को फेच करूँगा। और तीसरी चीज़ मुझे चाहिए होगी एड्रेस, तो जहाँ पे मेरे पास एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर आप कह सकते हो कि एड्रेस लिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेरे सारे एड्रेसेस होंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मैं बातचीत करने वाला हूँ, डेफिनेटली मुझे उनके एड्रेसेस भी चाहिए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे एड्रेस लिस्ट वाले इस पर्टिकुलर फाइल में होगी। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एड्रेस किसके, मुझे यहाँ पे एड्रेस चाहिए फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट का, राउटर कॉन्ट्रैक्ट का, उन दोनों टोकन्स का जिनके बीच में जिनके बेसिकली मैं प्राइस को फेच करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्राइस को फेच करेंगे दो टोकन्स के बीच में, जो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था, जहाँ पे मैंने आपको पैनकेक स्वैप के बारे में बताया भी था कि यार देखो यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है और यहाँ पे एक टोकन दूसरे टोकन के बेसिस पे कितने मिलने वाले हैं, उनका प्राइस क्या रहेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से फेच करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्ट फैक्ट्री एड्रेस, ठीक है, अभी के लिए इसका ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ होगा राउटर एड्रेस, यहाँ पे हमारे पहले टोकन का एड्रेस जिसे हम फ्रॉम कह रहे हैं, और ये मेरा सेकंड एड्रेस, ठीक है, मतलब जहाँ पे मेरा दूसरा टोकन होगा। तो पहला टोकन जिसको मैं लेने वाला हूँ वो होगा BUSD और दूसरा होगा हमारा रैप्ड BNB, ठीक है। तो दोनों ही टोकन्स होते हैं, आप और भी कोई टोकन ले सकते हो, आई एम जस्ट टेकिंग दीज, आप कोई और भी ले सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही लो। और इसके बाद इन सारे वेरिएबल्स को मैं डेफिनेटली एक्सपोर्ट कर दूंगा ताकि मैं इनको अलग अलग फाइल्स में यूज़ कर पाऊँ। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली कॉपी दिस एंड दिस, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास मैंने सारे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेसेस यहाँ अपने क्रोम में ओपन करके रखे हैं, बट डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे फेच किए हैं, मतलब या फिर कैसे मैंने ढूंढे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पहला एड्रेस है, राइट, ये जो मेरे डैशबोर्ड पे है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ दिस एड्रेस इज़ द एड्रेस ऑफ पैनकेक फैक्ट्री, जो कि आप देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट का नेम है पैनकेक फैक्ट्री, और वो मैं यहाँ से बेसिकली कॉपी करने वाला हूँ। अब ये मैंने कैसे सर्च किया, तो आप पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ लो कि यार हम लोग क्योंकि यहाँ पे पैनकेक स्वैप यूज़ कर रहे हैं, और पैनकेक स्वैप कहाँ पे वर्क करता है, वो वर्क करता है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, राइट। तो इसीलिए मैं BSC स्कैन पे हूँ, मैं ईथर स्कैन पे नहीं हूँ। प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज, प्लीज़ वहाँ पे मत ढूंढने लग जाना, वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन यूज़ कर रहे हैं। तो आई एम एट BSC स्कैन, नॉट एट ईथर स्कैन। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो। अब इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने ढूंढा है, तो बस आपको गूगल पे आना है। जैसे कि आप देखो कि मैंने यहाँ पे जैसे ही डाला है FACT फैक्ट्री, तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑप्शन आ गया है फैक्ट्री एड्रेस पैनकेक स्वैप का। बस मुझे यहाँ पे ये इंसर्ट करना है एंड यू विल सी कि मेरे पास फैक्ट्री एड्रेस पैनकेक स्वैप का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप आओगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे भी दिख जाएगा, जो कि ये है, राइट, BSC पे, क्योंकि हम लोग BSC चेन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला एड्रेस है, हम इसको भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे आओगे BNB स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर, यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करोगे पैनकेक स्वैप फैक्ट्री V2, क्योंकि हम लोग V2 वर्जन पे हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वही सेम जो मैंने यहाँ पे ओपन किया, ये वही यहाँ पे भी ओपन कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका एड्रेस कॉपी करूँगा, और इसको क्लोज मत करना, बिकॉज इसका भी हमें यूज़ पड़ने वाला है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला एड्रेस। प्लीज़ चेक कर लेना कि आपका एड्रेस और मेरा एड्रेस सेम है कि नहीं। CC73 है लास्ट में और शुरू में है CA, तो ये चीज़ ज़रूर से चेक कर लेना। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने दूसरा एड्रेस यहाँ पे, दूसरा जो बेसिकली पेज ओपन किया हुआ है वो है बेसिकली राउटर V2 का, बिकॉज अगेन हम लोग राउटर कॉन्ट्रैक्ट का भी एड्रेस चाहते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे BSC का हमें एड्रेस दिया हुआ है, BSC पे दैट इज 01 ED। एंड अगेन कैसे मैंने फाइंड किया होगा, सेम वही तरीका, आपको सिंपली लिखना होगा राउटर पैनकेक एड्रेस, ठीक है, या फिर राउटर कॉन्ट्रैक्ट पैनकेक एड्रेस, तो आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली फिर यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। सो दिस इज द एड्रेस, गोइंग बैक टू द विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे मैंने गलत चीज़ पेस्ट कर दी,
लेट मी पेस्ट दिस, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे BUSD का एड्रेस चाहिए और BWBNB का एड्रेस चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक टोकन का अपना एड्रेस होता है, तो मुझे उसका एड्रेस चाहिए। सो अगेन आई विल गो बैक, यहाँ पे आप देखोगे मैंने ओपन किया हुआ है BUSD, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कोड में चलता हूँ, तो ये BEP20 टोकन है, ये आपका BUSD है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रहा हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को। अगेन आपको कैसे फाइंड करना है, आपको सिंपली डालना है BUSD कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है, और BSC स्कैन डाल दोगे तो BSC स्कैन का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगेन आई विल सिंपली पेस्ट इट हियर एंड नाउ कमिंग टू द BNB वन। तो यहाँ पे मैंने BNB टोकन का भी, आप देखोगे BNB टोकन का भी यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ था। तो अगेन आई विल सिंपली कॉपी दिस डाउन, ठीक है, ओके मैंने गवर्ड क्लिक कर दिया। सो आई शुड कॉपी दिस डाउन, अगेन गोइंग बैक एंड नाउ आई विल पेस्ट दिस एड्रेस। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप कैसे, क्योंकि अब हमारे पास सारे कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेसेस आ गए। अब इन एड्रेसेस का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि इनके साथ इंटरैक्ट कर सकें, राइट। बट हमने एक चीज़ और भी पढ़ी हुई है कि अगर हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्शन करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चाहिए होता है, जो कि मेरे पास है। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए होता है उसका ABI, राइट, दैट इज़ एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। तो अगर मेरे पास वो नहीं है तो सीधी सी बात है, मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ बातचीत नहीं कर पाऊंगा। तो चलो अब उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज़ ABI-info.js। अब जो सबसे पहले मुझे ABI की ज़रूरत पड़ेगी वो है बेसिकली मेरे डेसिमल की, दैट इज़ मैं ERC20 टोकन में हूँ। अब जो सबसे पहले मुझे अब जिस चीज़ की मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट या फिर ज़रूरत पड़ने वाली है, अब जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है वो है ERC20 टोकन की, बिकॉज ज़्यादातर हमारे जो टोकन्स होते हैं वो ERC20 टोकन्स ही होते हैं, ठीक है। तो ERC20 स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मुझे जिसकी ज़रूरत है वो है इस डेसिमल्स की, ठीक है। तो मैं इस डेसिमल्स को यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द ABI जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। लेट मी कॉपी दिस डाउन और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं ERC20 ABI, ठीक है। और इसको मैं एक एरे के अंदर इस तरह से ट्रांसफर कर लूँगा, बिकॉज ERC20 ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन कंसिस्ट करता है। अगर आपने देखा अभी तो ERC20 टोकन में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट मुझे अभी सिर्फ ज़रूरत है इस पर्टिकुलर वन की। सो आई एम सिंपली गोइंग टू हैव दिस हियर, ओके। सो आप देख सकते हो दिस इज द ABI जिसके थ्रू मैं इंटरैक्ट कर पाऊंगा अपने ERC20 टोकन से। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये डेसिमल्स की जरूरत क्या पड़ती है। तो बेसिकली डेसिमल्स आप एक तरह से समझ सकते हो, दिस इज टू प्रोवाइड डेसिमल प्लेसेस फॉर योर टोकन, मतलब कि आप अपने टोकन में कितने डेसिमल प्लेसेस चाहते हो ये आप इसके थ्रू कर सकते हो। और अगर आप DeFi में इंटरेस्टेड और DeFi डेवलपर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ERC20 टोकन के बारे में स्क्रैच से पता होना चाहिए। तो मैंने अपने ब्लॉकचेन बूटकैम्प में ERC20 टोकन के बारे में एकदम स्क्रैच से बताया हुआ है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे बनते हैं, A to Z इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इस बूट कैम्प में मैं सिर्फ और सिर्फ ERC20 टोकन ही नहीं, मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, लाइक मिनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, वॉलेट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, Express.js, React.js, ताकि आप अपनी खुद की एक फुल स्टैक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना सको जहाँ पे React.js, Express.js सब कुछ यूज होता है, ठीक है। अब जो दूसरा ABI हमें चाहिए वो है हमारे फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट का। और यहाँ पे मैं अगेन आप देख सकते हो मैं फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी सही कॉन्ट्रैक्ट में हो और वहीं पे उसको सर्च करो। तो इस समय आप देख सकते हो अगर मैं नीचे जाऊँगा कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्शन में तो कॉन्ट्रैक्ट नेम है पैनकेक फैक्ट्री। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा और यहाँ पे बेसिकली मैं सर्च करूँगा गेट पेयर फंक्शन को, ओके। तो ये गेट पेयर एक मैपिंग मुझे दिख रही है, बट मुझे फंक्शन चाहिए तो आई विल सिंपली हैव अ स्मॉल ब्रैकेट, तो वो मेरे फंक्शन को आई थिंक फाइंड कर ले, यस। तो आप देखोगे यहाँ पे एक फंक्शन है बाय द नेम ऑफ गेट पेयर, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड नाउ आई विल पेस्ट इट हियर और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। नाउ व्हाट इज दिस फैक्ट्री ABI? तो इसका सिंपली आप समझ लो ये जो गेट पेयर है ना, ये बेसिकली आपके लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। बेसिकली लिक्विडिटी पूल एज एन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गेट पेयर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देगा जो कि टोकन A और टोकन B को हैंडल कर रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हो इट विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो दो टोकन्स हैं, राइट, तो इन दोनों टोकन्स को जब हम लोग, लेट्स से मैं आपको दिखा भी देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दो टोकन्स लिए हुए हैं BUSD, तो मैं BUSD को कॉपी करता हूँ, गोइंग बैक एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा रीड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, क्योंकि हमें रीड करना है। यहाँ पे आप देखो मेरे पास, मैंने वैसे पहले चेक किया हुआ है, तो आप देखोगे ये गेट पेयर फंक्शन है मेरे पास, राइट। लेट मी जूम इन और यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट किया अपने पहले वाले एड्रेस को जो कि मेरे BUSD का एड्रेस था, और फिर मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने WBNB का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ सो दैट आप भी देख सको मेरे साथ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप क्वेरी पे क्लिक करोगे, ओके, सम इशू,
ओके, आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा और चला गया है, बट डोंट वरी, द आई होप यू गॉट इट राइट। अगर आपने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी थी तो एक एड्रेस मेरे पास था राइट। तो ये एड्रेस बेसिकली क्या हुआ है, ये एड्रेस बेसिकली मेरे लिक्विडिटी प्रोवाइडर का ही है, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, कॉपी वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू शो यू कि यही हमारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर का एड्रेस है, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, मैंने सही कॉपी नहीं किया है लग रहा है, ये मैंने किया कॉपी, गोइंग बैक, नाउ लेट मी पेस्ट इट। ठीक है, अब सही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये रहा मेरा एड्रेस, लिक्विडिटी प्रोवाइडर का एड्रेस। ठीक है, तो मैं इसको चाहे तो कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन या फिर ये फंक्शन कह लीजिए जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करें गेट पेयर, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दे रहा है, जो कि ये है अभी हमारे केस में, जब हम लोग टोकन ए टोकन बी हमने क्या दिया था, WBNB और BUSD दिया था। ओके, सो ये हमें वही रिटर्न करके दे रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर BNB एंड not for BNB right, for BUSD and WBNB and that's it। अब हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे कॉन्स्ट पेयर ABI की। अब इसको अगर हमें चाहिए तो हमें सिंपली पहले ये कॉपी कर लेना चाहिए। अब आपको करना होगा, बट बेसिकली मैंने तो यहाँ पे पहले से ओपन करके रखा है, तो आप देखो कि मैंने पहले से ही अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे ओपन किया हुआ है हमारे बाइनेंस स्कैन पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे कोड पे सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं दो चीज़ों को कॉपी करूँगा। वो दो चीज़ें क्या होंगी, क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या कर रहा है, दो टोकन्स के साथ डील कर रहा है राइट। तो मुझे बेसिकली उसी की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, बेसिकली ज़्यादा बेटर रहेगा। टोकन, ओके ये रहा, तो ये रहा टोकन 0 और ये रहा टोकन 1, बिकॉज ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर दो टोकन्स के साथ डील कर रहा है। पहला है टोकन 0, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और फिर मुझे टोकन 1 भी चाहिए, तो मैं यहाँ से भी कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा। एक और फंक्शन मुझे यहाँ पे चाहिए होगा जिसका नाम है गेट रिजर्व, तो मैं यहाँ पे गेट रिजर्व को यूज़ करूँगा। ओके, गेट रिजर्व यहाँ पे डाल देता हूँ मैं फंक्शन के लिए। ठीक है, अब ज़्यादा बेटर बताएगा। ओके, आई थिंक इट इज़ रिजर्व्स, लेट मी चेक, या तो ये रहा गेट रिजर्व फंक्शन। तो मैं ये वाला मुझे चाहिए, लेट मी चेक, और तो कोई नहीं है ना इसमें, हाँ मुझे यही वाला चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अभी इसका काम क्या है आपको समझ में आएगा व्हेन वी विल स्टार्ट कोडिंग, तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा क्योंकि ये तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, नाउ एट द एंड ऑफ द डे हमें एक और चीज़ चाहिए जो कि है हमारा राउटर राइट, क्योंकि राउटर कॉन्ट्रैक्ट के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसी से प्राइस फेचिंग और सारी चीज़ें हम करेंगे। सो राउटर ABI, और राउटर का एड्रेस भी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, सेव किया हुआ था राइट, राउटर एड्रेस। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसे कॉपी कर लो, इसको अगर आपको सर्च करना है यहाँ पे सर्च कर लो, क्योंकि सब कुछ BSC स्कैन पे ही है, तो मैंने इस एड्रेस को डाला और मुझे यहाँ पे इसका एड्रेस बेसिकली मुझे राउटर कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट में जाऊँगा, कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट्स अमाउंट, इसका यूज़ करूँगा, तो गेट्स अमाउंट्स आउट। ठीक है, तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। सो लेट मी कॉपी दिस डाउन, अगेन आई विल टेल यू अबाउट दिस वंस वी विल स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट इन ether.js, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को बात के लिए रखना चाहिए, अदरवाइज कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ आई विल सिंपली एक्सपोर्ट देम। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सबको एक्सपोर्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पे पेयर की मैंने स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो जैसे ताकि मैं इसको दूसरी फाइल्स में भी यूज़ कर सकूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो रेडी। सो अब मेरे पास एड्रेस लिस्ट आ चुकी है, मेरे पास मेरे फंक्शंस आ चुके हैं जिनके साथ मैं इंटरैक्ट करना चाहता हूँ। अब मुझे चलना है अपने दूसरी फाइल में जो कि है प्राइस फेच फाइल, जहाँ पे मैं इन प्राइसेस को फेच करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ईथर्स को फेच करूँगा, मतलब ईथर्स को रिक्वायर करूँगा। अब दूसरी चीज़, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे एड्रेस लिस्ट अपनी बना के रखी हुई है, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कॉपी दीज, ठीक है, और यहाँ पे इनको पेस्ट कर देंगे, और फिर यहाँ पे रिक्वायर और एड्रेस लिस्ट को यहाँ से हम लोग एड्रेस लिस्ट से इन सारी चीज़ों को फेच कर लेंगे, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से ABI को भी फेच कर लेंगे राइट, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, तो ये भी हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमें चाहिए प्रोवाइडर। प्रोवाइडर क्यों चाहिए, बिकॉज यार हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ब्लॉकचेन को रीड करने वाले हैं राइट, तो ब्लॉकचेन को रीड करने वाले तो ब्लॉकचेन से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या चाहिए, प्रोवाइडर चाहिए। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग बाइनेंस स्मार्ट चेन पे सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसी के एड्रेस को मतलब बेसिकली उसी के RPC
जो हमारा है आरपीसी सर्वर है उसके एड्रेस को यहाँ पे, उसके यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाला आरपीसी बाइनेंस नोड और यहाँ पे मेरे पास पब्लिक आरपीसी नोड्स का ऑप्शन आ गया और यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये हम लोग मेन नेट को ही चूज करेंगे बिकॉज हम लोग अभी मेन नेट पे ही रीड करने वाले हैं। तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग कि यार कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। कभी कभी कोई नहीं भी चलता है बट जनरली आप देखोगे कि फर्स्ट वाला जो है वो चल ही जाता है। बट हाँ अगेन नहीं भी चलेगा तो क्या करना है, नेक्स्ट वाले को कॉपी करना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री के इंस्टेंस को बनाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री इंस्टेंस मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग न्यू ईथर्स कॉन्ट्रैक्ट और इसमें हम लोग क्या चीज़ पास करेंगे। तो मैंने ईथर.js से पहले से कोर्स बनाया हुआ है, आप लोगों ने आई होप किया होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग फैक्ट्री एड्रेस को पास करेंगे, ठीक है, और इसी ऑर्डर में पास करना, पहले फैक्ट्री एड्रेस को, फिर ABI को जो कि हमें यहाँ से मिलेगा और फिर यहाँ पे हम लोग अपने प्रोवाइडर को लाएंगे। तो दिस इज द प्रोवाइडर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि यार सब कुछ सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज रन नहीं किया तब तो और बेकार हो जाएगा इतनी मेहनत जो हम लोगों ने किया। तो console.log फैक्ट्री इंस्टेंस, ठीक है, इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो कंट्रोल+ बैकटिक किया मैंने, ठीक है, तो टर्मिनल ओपन हो गया है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज, ओके यहाँ पे मैंने ये क्या किया हुआ है, कॉन्स्ट, मैंने एड्रेस लिस्ट से कुछ ये सही से कॉपी नहीं किया था, ठीक है, अब सही है। नाउ लेट्स रन दिस। तो मैं करूँगा नोड राइज फेच एंड हियर इट इज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस मिल गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इंटरफेस, नेम, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, राइट, और ये रन कर रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये सब कुछ सही से रन कर रहा है, ठीक है। एंड अगेन अगर आप लोग ether.js के 6th वर्जन को यूज़ कर रहे हो तो यार ये कोड मत यूज़ करना, मोस्ट प्रॉब्ली ये रन नहीं करेगा, ये यहाँ पे ही एरर दे देगा, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान देना। तो ये हो गया मेरे फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस। अब मुझे दूसरा इंस्टेंस चाहिए जो कि है मेरे, और ये मैं इंस्टेंसेस बना क्यों रहा हूँ, मैं ये इंस्टेंसेस बना रहा हूँ ताकि भैया मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ बातचीत कर सकूँ, है ना। तो राउटर इंस्टेंस, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ से राउटर एड्रेस को ले लेता हूँ और फिर यहाँ से राउटर ABI को ले लेता हूँ एंड दिस इज इट। तो ये हमारा इंस्टेंस बन गया राउटर का। अब इन दोनों का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अपनी ब्लॉकचेन के साथ बातचीत करेंगे। तो एक मैं फंक्शन बनाऊंगा प्राइस फेच का, ये एक एसिंग फंक्शन होगा जिसमें कि हम लोग अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्योंकि अपने टोकन्स के साथ इंटरेक्शन करना है तो मुझे टोकन का भी इंस्टेंस बनाना होगा। तो कॉन्स्ट टोकन 1, राइट, तो या फिर आप कर सकते हो टोकन 1 ही कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं फिर से इंस्टेंस बनाऊंगा और इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, सिंपली इसे कॉपी कर लूँगा, पेस्ट, और ठीक इसी तरह से इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट, और यहाँ पे टोकन 2 रहेगा। अब डेफिनेटली एड्रेसेस चेंज करेंगे, यहाँ पे होगा फ्रॉम एड्रेस, ठीक है। तो ये मेरे टोकन 1 का एड्रेस हो गया और फिर मेरे पास यहाँ पे होगा 2 एड्रेस दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब मुझे ABI चाहिए और दोनों में ABI जो है वो हमारा यही रहेगा, डेसिमल नोटेशन वाला। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इस ABI को पेस्ट और इस ABI को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, सो नाउ वी हैव इंस्टेंसेस ऑफ बोथ द टोकन्स, जिसके थ्रू अब हम लोग टोकन्स के भी कॉन्ट्रैक्ट से बातचीत कर सकते हैं। अब इन दोनों टोकन्स के लिए मैं क्या करूँगा, इनके डेसिमल्स को फेच कर लूँगा। तो बेसिकली अब मेरे पास टोकन 1 है तो मैं लिख लेता हूँ लेट्स से डेसिमल 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली अवेट टोकन 1 डॉट डेसिमल। तो अब मैं ये कर सकता हूँ, राइट, क्यों कर सकता हूँ, बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास टोकन 1 का कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, ठीक है, उसका इंस्टेंस आ चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ। एंड इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने ABI में अपने डेसिमल वाले फंक्शन को रखा था, तो अब मैं इसका डेसिमल फेच कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं, कंसोल पहले कर देता हूँ, console.log decimal 1, ओके, और इसको कॉल कर लेते हैं प्राइस फेच, सेव करते हैं, एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है। और अभी के लिए अमाउंट हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये तो कुछ एरर आ रहा है बेसिकली, आई थिंक हुआ क्या है ना, लेट मी गो टू ABI info.js। यहाँ पे आई थिंक मैंने किसी के ABI में इंटरनल यूज़ किया हुआ है, सो यस। तो बेसिकली क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो राउटर ABI है इसके अंदर मैंने जो फंक्शन मेंशन किया है उसका जो विजिबिलिटी स्पेसिफायर है, राइट, वो इंटरनल है। और इंटरनल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट के विद इन ही यूज़ कर सकते हो, आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए इशू आ रहा है। सो इफ़ आई विल अगेन गो बैक टू द राउटर कॉन्ट्रैक्ट, अगेन आप देखोगे मैं राउटर वाले कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका हूँ, ठीक है।
और आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हो पैनकेक राउटर, ठीक है। तो इसी एड्रेस आप सर्च भी कर सकते हो, BSC स्कैन पे जाना, इसी एड्रेस को पुटअप करना। मैं इसकी लिंक्स, बेसिकली सारी एड्रेसेस की लिंक्स मैं गिटअप में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो वहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। फिर अब यहाँ पे आते हैं और आई थिंक हम लोगों ने इस फंक्शन को जो कि है गेट्स अमाउंट, राइट। ओके, लेट मी चेक, अदरवाइज फिर मुझे मिलेगा नहीं। ये वाला फंक्शन है और यहाँ पे मैंने क्या पेस्ट, लेट्स सर्च फॉर इट। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे दिस इज़ एन इंटरनल फंक्शन, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें इसका पब्लिक वर्जन चाहिए। तो मैं एक और सर्च करता हूँ, इसीलिए मैंने कहा ना इसमें एक ही फंक्शन के बहुत सारे आपको वो दिख जाएंगे। ये भी इंटरनल है। ओके, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये डालता हूँ, ठीक है। तो ये रहा जो कि हमारा इंटरनल है, ये नहीं चाहिए, नीचे चलते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे सो गेट्स अमाउंट वाला जो है इसमें ये हमारा पब्लिक भी है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज़, अब मैं ये कर सकता हूँ, या तो मैं यहीं पे चेंज कर दूँ, लेट मी चेक कि सब कुछ वही है कि नहीं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हम पब्लिक फंक्शन ही यूज़ कर सकते हैं। तो लेट मी चेक कि दोनों फंक्शन एक ही जैसे हैं कि नहीं है। तो ये एक जैसे तो नहीं है, तो मुझे इसको यहाँ से कट कर लेना चाहिए और इसकी जगह मुझे पेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने गवर्ड फंक्शन को यहाँ पे ले लिया था और इसमें मुझे वर्चुअल और ओवरराइड हटा देना चाहिए बिकॉज ये इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है इसकी। ओके, नाउ इट डज़ लुक गुड। तो अब ये सही से हो गया है, तो मैंने उसी फंक्शन को ले लिया है और वर्चुअल और ओवरराइड हटा दिया बिकॉज उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब अगर इसे रन करेंगे आई होप अब कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा। ओके, मैंने प्राइस फेच में कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था, अब सही है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास डेसिमल 18 आ रहा है, ठीक है। और ये 18 क्यों आ रहा है, ये 18 इसलिए आ रहा है क्योंकि यार आप ये देखना जितने भी RC यूनिट टोकन के वो होते हैं ना आपके डेसिमल्स, ज़्यादातर आप देखोगे वो 18 पे ही फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका मेरे पास 18 आ रहा है और ये कौन से टोकन का है, ये टोकन 1 है मेरा। टोकन 1 मेरा कौन सा है, टोकन 1 है मेरा बेसिकली फ्रॉम एड्रेस, मतलब ये वाला एड्रेस, राइट। तो अगर मैं इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ and let me go to where it is contract, if I will go to read contract, यहाँ पे आप देखोगे there must be a decimals। तो ये देखो ये डेसिमल्स है और आप ध्यान से देखो तो इसमें से 18 रिटर्न होगा, राइट। 18 रिटर्न हो रहा है, हमारे यहाँ भी 18 रिटर्न हो रहा है, मतलब कि सब कुछ उन्होंने सही किया हुआ है। पहला टास्क हमारा अब हो गया। तो चलो अब इस कोड को समझते हैं जितना अभी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ की है। मैंने पहले टोकन 1 लिया, मैंने फिर टोकन 2 लिया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें स्वैपिंग करानी हुई है, राइट। फिर यहाँ पे मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया और फिर मुझे अमाउंट इन मिला। अमाउंट इन क्या कर रहा है, बेसिकली इसका काम क्या है, तो चलो समझते हैं। यहाँ पे लेट से मैंने किया ह्यूमन फॉर्मेट में, लेट से मैंने डाला 100, ठीक है। तो बेसिकली अब ये 100 जो है, राइट, इसको मैं बना देता हूँ पहले तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये 100, क्योंकि हमारा पहला टोकन क्या है, अगर आप देखो एड्रेस लिस्ट में हमारा पहला टोकन है BUSD। तो अगर मैं 100 BUSD, अगर मैं 100 BUSD यहाँ पे डालूंगा तो मुझे जानना है कि इसके मतलब 100 USD के एक्सचेंज में मुझे कितने WBNB मिलेंगे। ओके, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं 100 BUSD डालता हूं तो मुझे उसके बदले में कितने WBNB मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 100 पास किया, ठीक है। अब ये जाएगा और इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ तो मैं दिखाता हूँ। ये इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log अमाउंट इन, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसे सेव और यहाँ पे रन करता हूँ नोड प्राइस फेच। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 100 BUSD, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ वेई, ठीक है। बिकॉज मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डायरेक्ट भाषा नहीं समझ पाते हैं ईथर की। डेफिनेटली ये BUSD है बट मुझे स्टिल इसे वेई में कन्वर्ट करना पड़ा। जब मैं वेई कह रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, इसका सिंपली से मतलब ये है कि मैं इस 100 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 10⁻18 डेसिमल प्लेसेस के साथ, ठीक है। तो अगर इसे कैलकुलेट किया जाएगा, हम लोग अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये कितना आ रहा है, ये 100 इंटू 10⁻18 आ रहा है। क्योंकि भाई ये मैं नहीं डिसाइड कर रहा, ये डिसाइड किया हुआ है BUSD वाले ने, मतलब BUSD जो टोकन है उसने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि हमारे पास डेसिमल प्लेसेस जो होंगी वो 10⁻18 होगी। अगेन अगर आपको डेप्थ में समझना है तो मैंने बताया हुआ है, आप ERC20 टोकन का कोर्स चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अब मैंने इस अमाउंट को जो कि मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जिसके
करस्पॉन्डिंग मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कितने WBNB मिलेंगे, मैंने उस अमाउंट को पहले कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अब इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, राउटर इंस्टेंस वाले को। अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली मैंने जितना BUSD ट्रांसफ़र किया है, राइट, मैंने यहाँ पे 100 BUSD ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, वो चेक करेगा कि यार ये जो BUSD है जो मेरे फ्रॉम एड्रेस पे है, उसके कंपैरिजन में मुझे कितने टू एड्रेस पे जो टोकन है जो कि है हमारा WBNB, राइट, वो हमें कितने WBNB दे सकता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें अमाउंट्स आउट में मिलेगी। बट ये जो अमाउंट्स आउट मिलेगा, अगेन ये जो फॉर्मेट होगा वो हमारे समझ में नहीं आएगा, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अगेन बैक टू अ फॉर्मेट जिसमें कि हम वो ह्यूमन फॉर्मेट में हो बेसिकली। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ ह्यूमन आउटपुट, कर देता हूँ नाम इसका, ठीक है, ह्यूमन आउटपुट। तो यहाँ पे ethers.utils.format units, अगेन ऑल दीज थिंग्स आर फ्रॉम ether.js, जहाँ पे मैं सिंपली कन्वर्जन कर रहा हूँ। अब मैं ये जो अमाउंट्स आउट है, राइट, जिसमें कि मुझे वैल्यू मिलेगी WBNB की, मैं उसको यहाँ पे लूँगा और वो मुझे बेसिकली मिलेगी फर्स्ट इंडेक्स पे, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लूँगा और टू स्ट्रिंग। अब ये मुझे कैसे पता, तो ये मैंने चेक किया हुआ है, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रीड किया, मैंने उसमें देखा तो मुझे पता चला कि उसके फर्स्ट इंडेक्स पे ही हमें रियल वैल्यू मिलती है, तो इस तरह से मुझे ये पता चला, ठीक है। और फिर कॉमा, और यहाँ पे मैं लूँगा डेसिमल्स को। अब यहाँ पे मैं डेसिमल्स कौन से लूँगा, अब देखो क्योंकि इन दोनों के ही डेसिमल सेम है, राइट, टोकन 1 के भी वही है 18 डेसिमल होता है और टोकन 2 का भी वही डेसिमल होता है, चाहे तो मैं यहाँ डेसिमल 1 ही लिख दूँ, बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए इन फ्यूचर, तो यहाँ पे क्या करना, सिंपली डेसिमल 2 लेना और टोकन 2 का भी चेक कर लेना कि कितने डेसिमल प्लेसेस है। ज़्यादातर जैसे मैंने कहा 18 डेसिमल सपोर्ट करते हैं, कभी कभी कोई कम ज़्यादा भी कर सकता है, तो अगर उससे फ्यूचर प्रूफ रहना है तो हमें यहाँ पे डेसिमल 2 ले लेना चाहिए और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल करा लूँगा, console.log ह्यूमन आउटपुट, ठीक, इसे किया मैंने सेव। अब इसे रन करते हैं, आई होप सब कुछ सही से रन कर जाएगा। चलो इसको मैं करता हूँ सेव, लेट्स रन दिस, नोट प्राइस फेच, वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल बिकॉज अभी ब्लॉकचेन के साथ सारा इंटरेक्शन होगा, एंड हियर इट इज, दिस इज द आंसर। तो अब जल्दी से चेक कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे मेरे पास BNB है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा BUSD क्योंकि हमने पहला टोकन हमारा BUSD लिया था, और यहाँ पे BNB पहले से सिलेक्टेड है, बट अगर आपके में नहीं है तो यहाँ पे सर्च कर लेना WBNB, तो आपको दिख जाएगा WBNB। और यहाँ पे मैं डालूंगा कितना, मैंने 100 क्लिक किया था, लेट्स डू 100 एंड लेट्स होप कि ये वर्क करे, एंड आई थिंक दिस इज वर्किंग, एंड इट इज वर्किंग ग्रेट, बिकॉज इफ यू विल सी अभी थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएट होता है, नो डाउट इन दैट, बट अगर अभी भी देखो तो एकदम सही है हम लोग 0.454905 0.454, एंड डेफिनेटली अगेन मैंने क्या कहा, प्राइस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, बट स्टिल द स्टार्टिंग 2 डेसिमल्स आर करेक्ट, लाइक दिस इज ग्रेट, राइट, दिस इज ग्रेट। मतलब हम लोगों ने पूरे पैनकेक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पैनकेक स्वैप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करके वी डिड दिस, राइट, जो कि अभी तक एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी जो कि इनके पास थी, वी कैन नाउ कोड इट इन आवर ओन एप्लीकेशन एंड वी कैन यूज इट, एंड टोटली इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपली यूज किया मेन नेट को जो कि हमारे बाइनेंस का है, राइट, एंड इट इज टोटली रीडिंग ऑफ ब्लॉकचेन इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और वही चीज हमने की। तो इसको थोड़ा और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए दिस इज द नंबर ऑफ WBNB, ठीक है, तो ये थोड़ा देखने में भी अब अच्छा लगेगा, राइट, और इसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, एक बार फिर से रन करते हैं, एंड हुर्रे, सो या इट इज वर्किंग। तो यार जस्ट कैसा लगा ये वीडियो अभी तक का, जरूर से कमेंट में बताना, काफी कुछ सीखने को मिला कि नहीं, ये भी कमेंट में जरूर से बताना कि मजा आया कि नहीं इसमें, ठीक है, तो जरूर से बताना। अच्छा एक चीज़ बता दूं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे मैंने कुछ अगर आप देखोगे तो चीज़ों का यूज़ नहीं किया, जैसे कि मैंने फैक्ट्री इंस्टेंस का यूज़ नहीं किया, मैंने पेयर API का यूज़ नहीं किया, तो ये इसलिए मैंने किया था, यहाँ पे ये सब बनाए थे ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कैसे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब कि अगर लेट्स से आप चाहते हो कि यार मैं गेट पेयर फंक्शन को कॉल कराऊं, तो आप सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे राउटर इंस्टेंस का यूज़ किया हुआ है, राइट, राउटर इंस्टेंस के थ्रू मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया है, आप इसी तरह से इस फंक्शन को भी कॉल करा सकते हो जो कि है हमारा गेट पेयर, और किसी भी 2 टोकन एड्रेसेस का आप क्या फेच कर सकते हो, आप उनका लिक्विडिटी पूल जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको आराम से फेच कर सकते हो। तो ये आप अपने में इंप्लीमेंट अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक उसी तरह से मैंने ये भी नहीं इंप्लीमेंट करा है, अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे तो टोकन का एड्रेस है 1 और टोकन एड्रेस 2, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये भी चीज़ अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने डायरेक्टली ही यहाँ पे ले ली थी,
राइट। टोकन 1 का एड्रेस, टोकन 2 का एड्रेस, मतलब टोकन 0 का एड्रेस जो कि BUSD का है और टोकन 1 का एड्रेस जो कि ये है। तो इसलिए अगेन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसका यूज़ नहीं किया, ठीक है। अदरवाइज अगर आप, जैसे कि मैंने बोला, आप अगर एक पूरी एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली फिर इसी का यूज़ करोगे, ठीक है, पेयर API का, और उसके थ्रू फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने मेन जो .js फाइल है वहाँ पे आराम से एड्रेसेस को फेच करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने तो डायरेक्टली हार्ड कोडेड कर दिया है, बट आप अपने केस में क्या कर सकते हो, इसको डायनेमिक भी करा सकते हो। तो आपको सिंपली वहाँ पे एक फॉर्मेट, एक बेसिकली एक फॉर्म बनाना है और उस फॉर्म में इन दोनों को इनपुट करवाना है और उसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, उनका लिक्विडिटी पूल मिल जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि राउटर एड्रेस है, लेट्स से इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार मैं अपने से भी एक बार चेक करना चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है, तो सिंपली यहाँ पे राउटर एड्रेस पेस्ट कर देना और यहाँ पे जस्ट गो टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। आप डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ सकते हो, नो डाउट इन दैट, मगर अगर आप पहले से डेवलपर हो, यू नो सॉलिडिटी, तो आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट से भी काफ़ी कुछ समझ सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कौन से बेसिकली फंक्शन का यूज़ किया, गेट्स अमाउंट, आई थिंक, नहीं गलत नाम रख दिया मैंने, बेसिकली ये हमारा फंक्शन था, राइट, गेट्स अमाउंट आउट। तो हम लोगों ने इसी फंक्शन का यूज़ किया है और इसी फंक्शन का यूज़ करके बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, इसी फंक्शन का यूज़ करके हम लोगों ने फेचिंग वाला काम किया। हम लोगों ने बेसिकली प्राइस फेच किया। कैसे प्राइस फेच किया, एक ह्यूमन ने, जैसे कि मैंने अभी हम लोगों ने देखा भी अपने पैनकेक स्वैप पे कि मैंने वहाँ पे एक वैल्यू एंटर की, वो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मुझे पता चल गया कि इतने मुझे BUSD मिलेंगे और उस BUSD के करस्पॉन्डिंग मुझे कितने WBNB मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट, आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो इसके बारे में। काफ़ी बड़ा कोड है, नो डाउट इन दैट, बट अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद कंफर्ट तो हो गया होगा, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, ये तो समझ में आया होगा। जो इतना मुश्किल लग रहा होगा अभी तक, वो इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ मुश्किल है, पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट इन दैट, बट आई होप अगर आप ट्राई करोगे तो आप शायद आप कर लोगे। और कमेंट में बताना कि आप ट्राई करने वाले हो कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्बिट्राज के बारे में, कि आखिर में आर्बिट्राज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आई होप अभी तक आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, और लग रही है तो यार लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी DeFi के बारे में ताकि पता चल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।